राधे 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 राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 पे आपका स्वागत है। कल देव उठनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। उस दिन 4 महीने देव सोते हैं तो वो जाग जाते हैं, उनको जगाते हैं, उनको आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, झांझ मजीरे वगैरह बजा के उनके भजन गा के और उनको उठाते हैं। देवता सोए हुए हो, उठ जाओ और अपना संसार के सारे काम काज संभालो। तो उसी की आज मैं कहानी मेरे मन में आया कि चलो मैं ये कहानी है कहती हूँ। किताब में पढ़ रही हूँ, कार्तिक की किताब है। मंदिर रोज जाती हूँ तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि चलो ठीक है, मैं यही कहानी आज आप लोगों को सुना देती हूँ, है ना। तो अब आप सुनिए। एक ब्राह्मण थी, उसको एक लड़की थी। वो बोली माँ मैं 11 का व्रत करूँगी। माँ बोली बेटी कैसे करेगी, अपने यहाँ कोई कीर्तन वगैरह नहीं है। तो पर बेटी ने जिद कर ली। बेटी बोली और मैं नियम से 11 करूँगी, और वो 11 करने लग गई। एक दिन 11 माता ने सोचा कि इस छोरी को अपन परीक्षा लेते हैं। रात हुई, 11 माता आई। 11 माता ने बोला कि बेटी तो सो रही है कि जाग रही है। बेटी बोली माँ मैं भूखी हूँ, नींद नहीं आ रही है मेरे को। बच्ची थी। 11 माता बोली ये ले लड्डू खा ले, हीरे मोती खा ले, कटोरी में भर के सब दे रही हूँ तेरे को, सब खा ले। पर वो बोली बेटी कि माँ मेरी तो 11 है, मैं कैसे खाऊंगी, मेरा व्रत है, 11 माता का व्रत करा है तो मैं तो नहीं खाऊँ। उसने बेटी ने मना कर दिया। लेकिन 11 माता चली गई, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी 11 आई, फिर आई, फिर बोली कि ले बेटी लड्डू खा ले। उसने कहा नहीं माँ आज मेरा 11 का व्रत है। तो बोले ले हीरा मोती का कटोरा ले ले। बोले नहीं माँ हीरा मोती की कटोरी मेरे को नहीं चाहिए। सुबह उठ के उसने उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, रात को तू किससे बात कर रही थी। तो उसने बोला माँ एक औरत आई थी, डोकरी बोलते हैं बूढ़ी अम्मा। देखिए अब अपनी भाषा वो पुरानी भाषा अलग है। बूढ़ी अम्मा कोई आई थी, वो बोली कि बेटा खाना खा ले। मैंने मना कर दिया, मेरी 11 है। तो उन्होंने कहा कि ले हीरे मोती का कटोरा ले ले, लालच दिया उन्होंने कि ये ले ले। तो बोले मैंने मना कर दिया। तो माँ बोली पागल है क्या, ले लेना चाहिए था, हीरा मोती दे रही थी। अपने यहाँ झोपड़ी में रहते हैं छोटी सी में, अपन अपना घर धन से और अच्छा हो जाएगा, भंडार भरे रहेंगे सारे, तो ऐसा क्यों करा तूने। बेटी बोली नहीं माँ मेरी 11 है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो उसकी माँ को गुस्सा आया। माँ ने करा कि ये लड़की मेरी मानती नहीं है, सुनती नहीं है। तो उन्होंने बेटी को खूब मारा, बेटी को गालियाँ दी, मारा। फिर वो अपने ब्राह्मण पति से बोली कि एक काम करो, इसकी शादी करो और इसको कहीं भी छोड़ो। ब्राह्मण बेचारे दुखी हुए कि अब केवल एक जरा सी बात के पीछे बच्ची को, लड़की को माँ भगा रही है। लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रही है तो घर में कहते हैं ना कलेश कौन करेगा जब तक। तो ब्राह्मण देवता जो है वो अपने दुखी मन से बेटी को लेके चले। रास्ते में एक सरोवर की पाल आई, वहाँ पे एक ब्राह्मण का लड़का बैठा था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है और कौन तेरे माँ बाप हैं। तो वो लड़का बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। लोग बाग जो पैसे मतलब अन्न वगैरह दे देते हैं, धान दे देते हैं, उसी से मैं मेरा गुजारा करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। तो वो ब्राह्मण लड़का जो बैठा था वो बोला मैं क्या शादी कर लूँ, मैं तो खुद मांग टूंग के खाना खाता हूँ, तो मैं तो खुद दुखी हूँ, इसको और दुखी करूँगा। लेकिन वो ब्राह्मण ने कहा कि वैसे ही उसकी माँ ने कहा है कि इसको कहीं भी छोड़ा हो तो चलो इसके साथ इसकी शादी कर देते हैं, तो ये दोनों जने मिलके अपना गुजारा कर लेंगे। ब्राह्मण घर आया, उसने अपने घर पे बांस वगैरह जो थे उनको काटा पीटा, उसके वो बनाई जो मतलब शादी के लिए बनाते हैं ना, ऊपर से मंडप वगैरह बना के उसने करा, उसके फेरे वेरे करवा दिए बेटी के और चला गया शादी करके। ब्राह्मण घर आया, माँ ने पूछा छोड़ा है उसको, बोले हाँ छोड़ आया। अब बेटी के वहाँ पे थी ससुराल में अपने मतलब उस पति के साथ में। तो रात हुई, 11 माता फिर रही, बोले छोरी तू सो रही है कि जग रही है। वो बोली माँ मैं नींद नहीं आ रही है तो जाग ही रही हूँ मैं। तो बोले कि लड्डू ले ले, हीरे मोती का कटोरा ले ले।
तो वो बेटी बोली कि माँ मेरा व्रत तो तोड़वाओ मत आप, मैं व्रत कर रखा है मैंने, तो व्रत तो मैं तोड़ूंगी नहीं, आपको देना है तो ऐसे ही दे दीजिए, सही है ना, देना है तो ऐसे ही दे दीजिए, व्रत तोड़ के क्यों लूँ मैं कोई चीज़ को। तो उसने कहा मैं व्रत तो नहीं तोड़ूंगी, अगर आपको देना है तो ऐसे ही दे दीजिए। तो ग्यारस माता खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, उन्होंने अपने उसको दर्शन दिए और उन्होंने हीरे मोती जवाहरात सब दे दिए उस बेटी को। उसको लेके उसका पति फटाफट भागा भागा सराफे में गया, सोने की दुकान पे, मतलब सराफे पे ज्वेलर के यहाँ गया। वहाँ जाके उसने सारी अपनी वो जो भी हीरे मोती जो भी थे उस साथ में जो जवाहरात वगैरह थे वो सब बेच के आ गया। तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बना लिया, अच्छा लंबा चौड़ा मकान बना लिया, अच्छी तरह से रहने लग गए। लेकिन वो लड़की ग्यारस का व्रत बराबर करती रहती थी। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, ये लड़की अपने मिलने आए, मिल के आ जाते हैं लड़की से, अपन चलो अपन उससे मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गए, बेचारी पता नहीं किस हालत में हो गई। वो वहाँ पे गया ब्राह्मण, वहाँ पे जाके देखा तो वो झोपड़ी में छोड़ के आया था, वो झोपड़ी ही नहीं है। आसपास लोगों से उनने पूछा भाई साहब ये झोपड़ी थी यहाँ पे, वो कहाँ गई, यहाँ पे रहती थी मेरी बेटी जवाई रहते थे, कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ क्या। बोले अरे आपकी बेटी तो बहुत बड़ी करोड़पति अरबपति हो गई है, बहुत पैसा ही पैसा है उसके पास, बहुत बड़े मकान की मालकिन बन गई है वो। बोला है ऐसा कैसे हुआ। बोले हाँ, उसके ऊपर ग्यारस माता ने क्या कहते हैं कृपा करी और वो बहुत बड़े घर की मालकिन बन गई है, बहुत आराम से रह रही है, अच्छी तरह से रह रही है। पिता को बेचारा गया, बेटी के पास गया, बेटी ने उसका बहुत स्वागत करा। बोला पापा आप आराम से, पिता को उन्होंने नहला धुला के अच्छी तरीके से कपड़े वपड़े पहनाए, खूब अच्छा खाना वाना खिलाया, अच्छी तरह से रखा। बोला पिताजी आप थोड़े दिन यहीं रहो, आराम से रह के जाओ। पिताजी बोले ठीक है बेटा थोड़े दिन रह लेता हूँ। वो थोड़े दिन रहे वहाँ पे, रह के फिर बोले कि बेटा मैं अपने घर जाता हूँ। पर ऐसे हुआ क्या। तो बोले पिताजी मेरे ऊपर लक्ष्मी जी ने कृपा करी, ग्यारस माता आई और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और तो पिताजी ने जैसे ही कहा कि एक बार हमको भी लक्ष्मी माता के दर्शन करा दो, तो उन्होंने ग्यारस आई, वही माता जी फिर आई, ग्यारस माता लक्ष्मी जी का रूप रख थी, वो ग्यारस माता का रूप धर के आई। तो उसको बोला कि भाई ले लड्डू ले ले, हीरा मोती ले ले। तो बोले आप एक काम करो, बोले मेरे पति को और मेरे पिताजी को दर्शन दे दो आप। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरा कि आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है। तो वो जाने लगे, वो जाने नहीं लगे, उन्होंने कृपा करी उनके ऊपर। तो लक्ष्मी जी ने अपना असली रूप में उनको दर्शन दिए। उन्होंने हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करा, प्रणाम करा और फिर वो अंतर्ध्यान हो गई माता जी, अच्छा सब कुछ दे गई उनको। फिर ब्राह्मण अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ। तो बोले कि नहीं वो तो बेटी के यहाँ तो बहुत कुछ हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, उसको तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आराम से रह रही है सब। माँ तो उसकी दुखी हुई, लेकिन बेटी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी मेरे पास प्रकट हुई हो, कोई कैसे मानेगा कि आप मेरे यहाँ आई हो और आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, जिससे मेरे ऊपर अन्न धन के भंडार भर गए, आज मेरे सारे वैभव हो गए, सारे इतने अच्छे तरीके से मैं रह रही हूँ। तो ऐसे कौन विश्वास करेगा कि कोई आई ग्यारस माता रात को नौकरी बन के, बुढ़ी बन के और आके और ऐसा ऐसा बोला और ऐसा हो गया। तो वो कोई आप ऐसा मेरे को सबूत दीजिए ऐसा करके कि जिससे मैं लोग मेरी बात माने। तब फिर सारी सृष्टि में उन्होंने ऐसा हेला फिरा जो कहा लिखा है कि सबको बोलो कि ग्यारस के दिन व्रत करो, अनाज मत खाओ, अनाज खाने से बहुत दोष लगते हैं, कोई भूखा नहीं रहो भाई, 4 बार आप फलाहार कर लो, तो भूखे मत रहो अगर नहीं रहा जाता। तो इस प्रकार ग्यारस माता जैसे ब्राह्मण की बेटी के ऊपर कृपा करी, ऐसी सबके ऊपर करना, कहते को सुनते को हुकारे भर को सबको जय ग्यारस माता की जय।